खुशामदीद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बीए उर्दू हॉनर्स BUDC 105 कोर्स का स्पेशल स्टडी ऑफ अल्लामा शिबली नुमानी का पहला इकाई देखते हैं। BUDC 105 स्पेशल स्टडी ऑफ अल्लामा शिबली नुमानी का पहला इकाई हम देखते हैं। आइए देखिए। ब्लॉक एक अल्लामा शिबली नुमानी के हयात व शख्सियत के बारे में है। इस ब्लॉक में टोटल 4 लेसन्स हैं। इस 4 लेसन्स में अल्लामा शिबली नुमानी के हयात व शख्सियत के बारे में बयान किया है। इसका पहला इकाई है अल्लामा शिबली नुमानी के 7 हालात व कवाइफ है इसका पहला इकाई। इसमें हमारे सामने क्या क्या पेश करते हैं, उनकी पैदाइशी के बारे में, उनके तालिबे इल्म के बारे में, उनके उस्ताद के बारे में, असातिज़ों के बारे में, उनकी ज़िंदगी में वाबस्ता मुख्तलिफ़ आधारों के बारे में, वो उसके वफ़ात के बारे में, इसी तरह चंद अहम पॉइंट्स को इस लेसन से हमारे सामने पेश करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि अल्लामा शिबली नुमानी का पैदाइश कब और कहाँ होते हैं। उसकी पैदाइश 1857 को ज़िला आज़मगढ़ के एक गाँव बंदुल में हुआ है। वहाँ के एक मशहूर ज़मींदार और वकील शेख हबीबुल्लाह के घर में आपके पैदाइश होते हैं। वो इल्म से बहुत प्यास था। वो उस प्यास बुझाने के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में सफ़र किया है। उन्होंने वकालत का इम्तिहान भी पास किया है। उनकी वालिद की कौल से वो वकालत का इम्तिहान भी पास किया है, लेकिन उस काम आपको पसंद नहीं किया, इसलिए वो इल्मी ज़िंदगी में ही वाबस्ता हुआ। वो उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बान में महारत हासिल थे। उर्दू में भी फ़ारसी में भी वो महारत हासिल थे। दोनों में वो नज़्म और नज़र लिखा था। वो एक तरफ नज़म लिखा तो एक तरफ नसर लिखा है, इसलिए वो नज़्म और नसरी दुनिया में अपने कमाल दिखाया शख्सियत है। उन्होंने अपनी तालिबे इल्म की अर्ज़ के बाद वो महडिन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में गया है। वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की तौर पर काम किया है। वहाँ उनकी सैलरी ₹14 था। वहाँ वो 1883 से 1898 तक काम किया। 16 बरस की काम वहाँ किया है। वहाँ की अहद में वो बहुत मशहूर किताबें लिखा है। वहाँ उनको प्रोफेसर आर्नल्ड से मुलाकात हुआ। उनकी कौल के मुताबिक वो रोम, मिस्र, शाम का सफ़र किया 1892 में। इसके बाद वो सफ़रनामा लिखना शुरू किया। इसके बाद 1901 में हैदराबाद जाते हैं। वहाँ से 1898 में अलीगढ़ से रिज़ाइन करते हैं। इसके बाद हैदराबाद जाते हैं। वहाँ दारुल तर्जमा में ₹425 मुशाहरा के लिए काम करते हैं। वहाँ के अलूम व फ़नून का निसामत पेश करते हैं। निसामत पेश करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इस काम पर मुकर्रर करते हैं। इसके बाद वहाँ से वो 1905 में नदवतुल उलमा से वाबस्ता करते हैं। वहाँ की
वो वहाँ की उसकी नज़रियात इस इसी तरह है। इस्लाम और मुसलमानों की तरक्की के लिए, इसके लिए वो बहुत कामें करते हैं। इसके पहला जलसा कानपुर में हुआ है। इस जलसा में वो नदवतुल उलमा का दस्तूरुल अमल यानी मैनिफेस्टो भी वहाँ पेश करते हैं। इसके बाद 1913 में दारुल मुसन्निफ़े एक तहकीकी अदारा है, वो उन्होंने कायम करते हैं। दारुल मुसन्निफ़े आज़मगढ़ में है, वहाँ वो ये तहकीकी अदारा कायम करते हैं। उनकी मशहूर किताब है सीरतुन नबी, लेकिन इससे पूरा नहीं करते हैं। इसके पहले ही वो वफ़ात पाते हैं, इसलिए उनकी शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने सीरतुन नबी को तकमील करते हैं। उनकी ज़िंदगी हम देखा तो हम ये मालूम होते हैं कि उनकी पूरी किताबें इस्लामी नज़रियात और इस्लाम की तारुतज के लिए कुर्बान कर दी है। इसके अलावा शिबली कॉलेज 1883 में इसे कायम करते हैं। इस्लाह इला तारीख़ 1910 में इस इदारा इस शअबा भी इस इन्होंने से कायम करते हैं। 1914 में आज़मगढ़ में उसकी वफ़ात पाते हैं। उन्होंने ये भी हम पढ़ना है कि अल्लामा शिबली नुमानी के असातिज़ों के नाम, इसमें मौलाना मोहम्मद फ़ारूकी चिड़ियाकोई, मौलाना इरशाद हुसैन रामपुरी, मौलाना फ़ैज़ुल हसन सहारनपुरी, मौलाना अहमद अली सहारनपुरी के नाम बहुत मशहूर है। इसके अलावा प्रोफेसर आर्नल्ड का नाम भी अहम है, जिनसे शिबली ने फ़िलसफ़ा और फ्रांसीस ज़बान का इल्म हासिल किया था। इसके बाद ये भी हम देखना है कि उनकी मशहूर किताबें ये है, देखिए अलीगढ़ में उनके क़याम के दौर में वो अल मामून, अल जज़िया, मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम, कुतुबखाने सिकंदरिया, सफ़रनामा रोम व मिस्र व शाम, अल फ़ारूक व ईरान लिखा है। इसके बाद हैदराबाद दारुल तर्जमा हैदराबाद के दौर में अल अज़ाली, इल्मुल कलाम, अल कलाम, सवान मौलाना रूम, मवाज़िन अनीस व दबीर, ये किताबें लिखा है। इसके बाद इसमें एक अहम नाम है सीरतुन नबी भी मौलाना शिबली नुमानी का एक अहम किताब है। साथियों, मैं इस वीडियो से इस लेसन की एक शॉर्ट फॉर्म आपके सामने पेश करने के लिए कोशिश किया है। इसमें कोई प्रॉब्लम्स या डाउट्स हो तो तुम मुझसे ज़रूर पूछो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो तुम ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट, कमेंट और लाइक करो। अगला वीडियो में देखें। खुदा हाफिज़। साथियों, एक ही और बात है कि इस लेसन हमारी असाइनमेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। BUDC 105 का असाइनमेंट्स में सेवन्थ क्वेश्चन इस लेसन के बारे में है। आप ज़रूर देखो, पढ़ो और असाइनमेंट्स भी पूरा करो।